जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार में लैब टेक्नीशियन के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भर्ती कितने पद पे है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, इसमें क्या एज मांगा जा रहा है, कैसे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी है या संविदा के लिए है, उसके बारे में हम डिटेल बताएंगे। साथ के साथ फॉर्म भरने में आपको लगने वाले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हम इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं। देखिए, बात करते हैं वैकेंसी लैब टेक्नीशियन। ये बिहार की वैकेंसी है, ठीक है, जिसके अंदर 1068 पदों के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। ठीक है, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, देखिए, इसमें वही बच्चा भर सकता है जो 12th में बायो लिया हो, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, ये तीन जिसके पास है वो कर सकता है। अगर आपका मैथ एक्स्ट्रा में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी का अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है और बायो एक्स्ट्रा में है, ठीक है, जैसे मेन तो ये तीन हो गया, अगर बायो एक्स्ट्रा में है तो वो इस फॉर्म को डाल सकता है। लेकिन अगर उसका बायो यहाँ पे नहीं है, मान लीजिए किसी किसी में केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ही होता है, अगर यही तीन है तब आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन भर सकता है? जिसके पास बैचलर ऑफ लैब टेक्नीशियन की डिग्री हो वो भर सकता है, या डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन की भर्ती हो। अगर इस दो में भी किसी के पास कोई अगर डिग्री है तो वो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। इसमें एज की अगर बात करें तो 18 साल से लेकर 37 साल मांगा जा रहा है। इसके एज की गणना 1/8/2025 से की जा रही है। अगर ये हो गया जनरल कैंडिडेट का। अगर ओबीसी है तो 18 साल से लेके 40 साल, एससी एसटी है तो 18 साल से लेके 42 साल, ये आपका एज है। ऑनलाइन इसका 1 सितंबर से शुरू होगा और 15 सितंबर तक आपका इसका फॉर्म भरा जाएगा। आपको फॉर्म भरने के लिए 15 दिन का समय दिया जा रहा है। फॉर्म भरने में जो आपका चार्ज लगेगा, आपको 500 रुपये का चार्ज लगेगा जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। और ये बता दें, अगर कोई एससी और एसटी और फीमेल है तो इसका 125 रुपये का चार्ज है। देखिए, ये जो बिहार सरकार बोली थी कि हर एक फॉर्म का 100 रुपये चार्ज है, वो यहाँ पे लागू नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो फॉर्म्स है, जो कॉमन फॉर्म्स होते हैं उसी के लिए लागू होते हैं। स्पेशल फॉर्म्स के लिए कहीं ऐसा नहीं होता है। लेकिन पता नहीं उनका क्या अभी सोचने का है, उसको कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो है नोटिफिकेशन में उसको आपको बता दिया जा रहा है। देखिए, अगर हो सकता है कि अगर 1 तारीख को फॉर्म भरते भरते अगर उन्होंने चार्ज इसका कम कर दिया तो आपकी उस समय भी आपको बता दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस है कि आपको पहले एग्जाम होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इन्हीं 2 स्टेजों से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसमें सैलरी आपकी 15,000 ये आपके पर मंथ के हिसाब से आपकी सैलरी रहने वाली है। मेन चीज अब आता है कि वैकेंसी परमानेंट है या संविदा। देखिए, ये वैकेंसी संविदा के आधार पर है 11 मंथ के लिए, लेकिन आपके इसमें नोटिफिकेशन में जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा कि हम हो सकता है कि आगे इसी को 60 साल के लिए हम परमानेंट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए बच्चे थोड़ा सा इसको इजी मत लीजिए, क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन में कहा है कि हम 11 मंथ के बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो हम इसी को 60 साल के लिए परमानेंट भी कर देंगे। ठीक है, तो चूंकि अब अगर क्या होता है कि जब आप एक वैकेंसी करा लेते हैं, फिर दोबारा से परमानेंट के लिए जब वैकेंसी कराने जाते हैं तो बहुत सारे खर्चे, बहुत सारे दिक्कतें आती है। इसीलिए वो क्या करते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उसी में जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है उनको परमानेंट कर लेंगे। ठीक है, अब बात आती है फॉर्म भरने में लगने वाले डॉक्यूमेंट। देखिए, पहला 10वीं का मार्कशीट, दूसरा 10वीं का सर्टिफिकेट, तीसरा 12वीं का मार्कशीट और 12वीं का सर्टिफिकेट, ये हो गया। अगर कोई डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन या बैचलर ऑफ लैब टेक्नीशियन किया है तो उसका अपना वो दोनों सर्टिफिकेट लग जाएगा और उसका मार्कशीट लगा सकता है। उसके बाद आपका पैन लग जाएगा, निवास लग जाएगा। देखिए, जो बीसी वाले हैं वो अपने एनसीए लगाएंगे,
SC ST वाले अपना कास्ट लगाएंगे, EWS वाले EWS लगाएंगे, यानी यही डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरते समय लगेगा। इसके साथ आपका फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल, ईमेल ID, ये तो कॉमन है, इसके फॉर्म भरने में लगता ही है। ठीक है, इस रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।